हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ वैसे ग्रंथ होते हैं जिसमें भगवान के बारे में बताया हुआ रहता है, ईश्वर की भक्ति कैसे करें, नियम अनुष्ठान व्रत ये सारी जो भी बताई जाती है वो धार्मिक ग्रंथ में बताई जाती है। और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ जिसमें भगवान के बारे में ना बताकर किसी शासक विशेष की जीवनी खुद के बारे में बताना, तो इस प्रकार के जो ग्रंथ होंगे वो धर्मनिरपेक्ष, मतलब जिसमें भगवान का जिक्र ना हो, वो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ कहलाएगा। धार्मिक ग्रंथ में तीन आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। और धर्मनिरपेक्ष में कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य, और दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो आज हम लोग यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन अति आवश्यक है। इससे संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित है। मतलब जब भी हम लोग प्राचीन भारत के बारे में जानकारी लेंगे तो उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, यहाँ पे इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पर्टिकुलर एक बुक के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसके अंतर्गत बहुत से उसके जो ग्रंथ है वो आएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इससे संबंधित ग्रंथ, मतलब यहाँ पे कोई एक ग्रंथ नहीं आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ में, इसके अंतर्गत और भी ग्रंथ आएंगे। तो उन ग्रंथों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेद। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें प्राचीनतम ऋग्वेद है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। आर्य जब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता, उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रामीण सभ्यता, तो यहाँ पे हम लोग आर्यों का आगमन देखते हैं। तो आर्यों से संबंधित जो ग्रंथ है वो वेद है। तो ये वेद, इसकी संख्या 4 है, मतलब ये 4 है। और जिसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 अन्य वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। वेदों का भारतीय संस्कृति के विशेष महत्व है। यद्यपि वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ है, परंतु इनसे आर्यों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऋग्वेद यद्यपि सबसे पुराना वेद है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी इसी वेद से प्राप्त होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और वेद मतलब इसका अध्ययन भारतीय संस्कृति, मतलब वेद का अध्ययन भारतीय संस्कृति को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। यद्यपि वेद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ है, यहाँ पे बताया ही जा रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं धार्मिक ग्रंथ, उसके अंतर्गत हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ है, ये हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें केवल धर्म के बारे में व्याख्या नहीं दी गई है, इसमें आर्यों के बारे में भी विशेष जानकारी, मतलब बहुत कुछ आर्यों के विषय में बताया जाता है। वो उनकी सामाजिक आर्थिक कुछ भी उनके पास, मतलब किसी प्रधान थे, उनके जो देवता थे, किस प्रकार जो कर्म था वो जाति में बदला, इस प्रकार मतलब यहाँ पे नहीं बदला, लेकिन कर्म कैसे डिवाइड होते थे। 4 जो कर्म हैं वो मतलब कि वर्ण, तो इसके बारे में इसी वेद में जानकारी मिलती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है ऋग्वेद यद्यपि सबसे पुराना वेद है, मतलब वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद ही है, तो उसकी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि यह आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी देता है। मतलब वही चीज़ बताया जा रहा है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है और यह आर्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ब्राह्मण, हम लोग इससे पहले देखे थे ब्राह्मण ग्रंथ। हम लोग देखेंगे कि वेद के अंतर्गत ही एक भाग आता है जो कि ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम लोग केवल ब्राह्मण का यूज करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये वेद का ही एक भाग है, एक टुकड़ा है।
ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधानों को समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। वैदिक श्लोकों एवं संहिताओं की टीकाएं इसमें सम्मिलित है। प्रमुख ब्राह्मण ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश व गौपथ है। यहाँ भी बताया जा रहा है ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और ये जो ब्राह्मण है यज्ञ से संबंधित है, मतलब कि कौन सा यज्ञ, कौन से विषय में कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा, कैसे यज्ञ करना पड़ेगा, वो यही बताता है। और यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है कि ये वैदिक श्लोकों एवं संहिताओं की टीकाएं इसमें सम्मिलित है, मतलब ये वेद का ही एक भाग है और इसमें वैदिक श्लोक और उनके जो नियम हैं इसमें मिलते हैं। और प्रमुख ब्राह्मण ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश व गौपथ है, ये ब्राह्मण है। वेद है, उसके बाद उसका एक भाग हो गया ब्राह्मण, और ब्राह्मण में जो प्रमुख है वो है ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश व गौपथ। अर्णयक, अर्णयक शब्द की उत्पत्ति अर्णय से हुई है, जिसका अर्थ वन होता है। अर्णयक ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिसका अध्ययन वन में किया जा सके, मतलब कि जो ये अर्णयक है उसका जो उत्पत्ति हुआ अर्णय से हुआ, अर्णयक का उत्पत्ति अर्णय से हुआ, तो अर्णय का जो अर्थ होता है वो वन होता है, और इनका जो अध्ययन किया जाता है वो वन में किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल, मतलब हम लोग जो भी कहे वैदिक काल में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ में जब आदमी वन में जाता था तो वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियों का अध्ययन करता था, तो जब भी हमें उसको पढ़ना पड़े, उसके बारे में जानना पड़े, तो हमें तो वन की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो यहाँ पे अर्णय वन से संबंधित है और इसका अध्ययन वन में किया जाता है, मतलब आपको विशेष जानकारी जब प्राप्त करनी होगी जड़ी बूटियों के बारे में या अर्णयक के बारे में, तो इसका अध्ययन वन में ही किया जा सकता है और वन में ही करना उचित होता है, क्योंकि ये वन से संबंधित है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कोई भी पौधा का, उसको आपको विशेष रूप से देखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार अर्णय का अध्ययन वन में किया जाता था। उपनिषद, उप का अर्थ निकट व निषद का अर्थ बैठना होता है, अतः गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में प्रमुख बृहदारण्यक व छंदोग्य उपनिषद है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपनिषद का अर्थ में उप का अर्थ निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना, मतलब कि गुरु के समीप बैठकर सीखना, उससे समझना, और उसके बाद जो लिखना होता है उसे उपनिषद कहा जाता था। ये उपनिषद जो होती थी ना, वो कोई एक व्यक्ति नहीं लिखता था, लिखते लिखते उसके बाद उसका स्टूडेंट भी लिखेगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट, मतलब गुरु का शिष्य, शिष्य फिर जब गुरु बनेगा तो उसका शिष्य, ऐसे ये बहुत लंबे समय तक लिखा गया उपनिषद। और उपनिषदों में सबसे प्रमुख है बृहदारण्यक व छंदोग्य उपनिषद। वेदांग, वेदांग से तत्कालीन समाज एवं धर्म पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखा को वेदांग कहा जाता है। वेदांग संख्या में 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। मतलब कि वेदांग जो है इसकी रचना तत्कालीन समाज और धर्म पर टिकी हुई है, मतलब उसके बारे में बताती है। और जो वेद होते हैं, वेद को समझने के लिए ही वेदांग की रचना की गई। यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है कि वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं को वेदांग कहा जाता है, मतलब कि वेद को कोई सिमिलर, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए विशेष ज्ञान की अति आवश्यक है, क्योंकि आपको उपनिषद जानना होगा, वेदांग जानना होगा, तब जाके आप वेद पढ़ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे ब्राह्मण जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे उसे भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको वेद समझ में आएगा। और ये कोई नॉर्मल पतली सी बुक नहीं होती है, इसमें बहुत सारे श्लोक होते हैं, सबका अर्थ अलग अलग होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो
उस मुश्किल को भी सहज बनाने के लिए वेदांग की रचना की गई। और वेदांग इसकी संख्या 6 है। इसको एक लाइन से याद किया जाता है, कभी भी इसका यूजीसी में पूछ सकता है सीक्वेंस। तो सबसे पहले आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सूत्र, वेदांगों के बाद सूत्र की रचना की गई। धर्म पर प्रकाश डालने वाले सूत्रों को धर्म सूत्र, गृह संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को गृह सूत्र कहा जाता है। मतलब सबसे पहले वेद बना, वेद को समझने के लिए बहुत बाद में वेदांग बना, वेदांग के बाद अभी सूत्र का निर्माण किया जा रहा है, सूत्र की रचना की जा रही है, जिसमें से अगर वो धर्म के बारे में बताए तो वो धर्म सूत्र, गृह संस्कारों के बारे में बताए तो वो गृह सूत्र कहलाएगा। स्मृति, सूत्रों के पश्चात यहाँ पे इसके बाद स्मृति की रचना हुई। स्मृतियों में मनु व याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ प्रमुख हैं। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता है। मतलब कि मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। इसकी रचना सूत्र के बाद की गई और इससे स्मृति से समाज के विभिन्न कार्यकलापों, मतलब समाज में जो भी क्रिया होती थी, जो भी काम होते थे, बड़े छोटे जो भी काम होते थे, उसके बारे में यह ग्रंथ बताती है, स्मृति ग्रंथ। महाकाव्य, वेदों के पश्चात महाकाव्यों का विशिष्ट महत्व है। वह इसकी गणना ऐतिहासिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। ये महाकाव्य है रामायण एवं महाभारत। यहाँ पे वही चीज़ को बताया जा रहा है कि वेदों के पश्चात महाकाव्यों की रचना की गई और ऐतिहासिकता के तौर पर इसका बहुत महत्व है भारतीय इतिहास को समझने और जानने के लिए। क्योंकि हम लोग रामायण में बहुत सारे नियमों को देखते हैं, राम किस प्रकार से मतलब वनवास जाते हैं, उनके गुरु के बारे में वो किस प्रकार से आदरपूर्वक रावण से भी बात करते हैं, उसी प्रकार ठीक हम लोग महाभारत में भी देखें तो यह राजनीतिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है इतिहास में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नियम पैतरे ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मतलब महाभारत ही है जो बता सकता है कि उस समय कैसी राजनीति थी। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य 2 हैं और इनका भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है और इसकी रचना वेदों के पश्चात की गई। पुराण, पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म, आख्यान, विज्ञान, राजनीतिक स्थिति आदि का विस्तृत रूप से विवरण है। पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इनमें से 5 का ही अधिक ऐतिहासिक महत्व है। ये है मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड पुराण। मतलब कि पुराण का जो मतलब होता है वो प्राचीन होता है, अर्थ प्राचीन होता है। इससे हमें भारतीय इतिहास, धर्म, आख्यान, आख्यान का मतलब होता है बहुत लंबा कहानी, विज्ञान, साइंस, राजनीतिक, पॉलिटी, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है पुराण से। पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इसमें से 5 का ही विशेष महत्व है। मतलब कि 5 का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि बहुत सारे जो पुराण हैं वो धर्म के बारे में, नियम कर्म कांड के बारे में बताएंगे, लेकिन मत्स्य, भागवत ये सब सतवाहन, मौर्यकालीन, ये सारी जो घटना घटी थी उसके बारे में भी ये बहुत प्रत्यक्षदर्शी है, ये बताती है उसके बारे में। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 का बहुत इम्पोर्टेंस है इतिहास में। तो हम लोग साहित्य स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ को देखें। ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोगों ने वेद, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ, सूत्र, ये सारी बहुत सारी पढ़ी हम लोगों ने। तो इसमें से जब भी आपको ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप हो सकता है वेद लिखे। वेद लिखना कंपलसरी है क्योंकि वेद हमें बहुत कुछ बताती है। वेद के बारे में लिखिए, अरण्यक के बारे में लिखिए, उपनिषद के बारे में लिखिए, सूत्र रचना। आप हो सकता है कि महाकाव्य, पुराण इस सबको स्किप कर सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन आप शुरू का 4-5 जो है उसे डेफिनेटली लिखिए, क्योंकि इससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे।
क्योंकि वेद का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वेद को ही आधार बनाकर सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। मतलब कि वेद के बाद ही पुराण या फिर स्मृति ग्रंथ सूत्र ये सब, तो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेद का है। तो आप वेद को डेफिनेटली यहाँ पे लिखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ में। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध ग्रंथ, उसके बाद जैन ग्रंथ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे धर्मनिरपेक्ष। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव रहा, आप अपने नोट्स लिखने में ठीक ठाक रहे, इससे देखने में हेल्पफुल रहा, तो आप एक लाइक तो बनता ही है।